कैसी सामुता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हिंदू धर्म की पहेलियाँ। हिंदू धर्म की 24 पहेलियों में से पहेली संख्या 5 बाबा साहब की कलम से। इसका शीर्षक है ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना। न मनुष्य रचित हैं न भगवान की सृष्टि हैं वेद। वेद न तो मनुष्य ने रचे हैं और न ही वो भगवान की सृष्टि हैं। ऐसा कैसे है, आइए जानते हैं बाबा साहब की कलम से। ब्राह्मणों की इस माया की क्या तुलना कि वेद न तो मनुष्य रचित हैं और न भगवान की सृष्टि। वैदिक ब्राह्मण वेदों को संशय रहित कहने से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने एक कदम आगे बढ़कर कहा कि वेद अपौरुषेय हैं, यानी कि पुरुष के नहीं हैं। इसका अर्थ है वेद मनुष्यों द्वारा नहीं रचे गए। यह सिद्धांत निसंदेह उन्हें संशय रहित बनाता है, क्योंकि यह मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इसमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता। जो मानव रचना से संभव है, इसलिए ये संशय रहित है। कुछ भी हो, इस सिद्धांत पर अलग से विचार किया जाना आवश्यक है, क्योंकि यह एक स्वतंत्र सिद्धांत है। क्या वास्तव में वेदों की रचना किसी मानव ने नहीं की? क्या वे सचमुच ही पुरुषेय थे? इस विषय में सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य अनुक्रमणी में है, जो प्राचीन संस्कृत साहित्य के विशेष प्रकार के साहित्य का भाग है। अनुक्रमणी प्राचीन वैदिक साहित्य की क्रमवार विशेष सूची है। प्रत्येक वेद की अनुक्रमणी है, कहीं कहीं एक से अधिक भी हैं। ऋग्वेद की 7 अनुक्रमणी उपलब्ध हैं। इनमें से 5 शौनक की, एक कात्यायन की और एक किसी अज्ञात विद्वान की तैयार की हुई है। यजुर्वेद की 3, इनमें 3 शाखाओं में से प्रत्येक की एक है। ये हैं आत्रेय, चारारण्य, मध्यान्ह। सामदेव की 2 अनुक्रमणी हैं, एक का नाम आर्षेय ब्राह्मण है और दूसरी का परिशिष्ट है। अथर्ववेद की एक अनुक्रमणी है, इसका नाम बृहद सर्वानुक्रमणी है। प्रोफेसर मैक्स मूलर के अनुसार कात्यायन की ऋग्वेद की सर्वानुक्रमणी स्वयं में संपूर्ण है। इसकी महत्ता इस कारण है कि इसमें प्रत्येक मंत्र का प्रथम शब्द दिया है। 2 मंत्रों की संख्या है। 3 संकलनकर्ता ऋषि और उसकी परंपरा का नाम है। 4 देवता का नाम है। 5 प्रत्येक छंद का नाम दिया गया है। सर्वानुक्रमणी के संदर्भ में यह आभास मिलता है कि विभिन्न ऋषियों ने मंत्रों की रचना की और उनका संपूर्ण संकलन ऋग्वेद बना। ऋग्वेद अनुक्रमणी के अनुसार ये साक्ष्य मिलता है कि यह वेद पौरुषेय हैं। अन्य वेदों के विषय में भी यही निष्कर्ष हो सकता है। पौरुषेय अनुक्रमणी यथार्थ है। यह ऋग्वेद के मंत्रों से पता चलता है कि जिनमें ऋषि अपने को वेदों का संयोजक मानते हैं। कुछ ऐसे उद्धरण निम्नांकित हैं। कण्वों ने तुम्हारे लिए स्तुति की है, उनकी स्तुति सुनो। हे इंद्र, अश्वों के सारथी अपनी प्रभा उत्पादकता हेतु गौतम का मंत्र सुनो। तेरे तेज वर्धनार्थ हे ऐश्वर्यमान अश्विन मानस द्वारा प्रभाव उत्पादक मंत्रों की रचना की गई है। हे अश्विन, ये सार्थक उपासना मंत्र में तेरे लिए गृत्समद ने उचारा है। हे इंद्र, तू प्राचीन है जो असुओं को जोतता है। तेरे लिए गौतम के वंशज नोधी ने नया मंत्र रचा है। सो हे पुरोधा, प्रक्षय हेतु गृत्समद ने मंत्र रचा है, जैसे मनुष्य निर्माण करता है। ऋषियों ने इंद्र के लिए एक प्रभाव उत्पादक रचना की है और प्रार्थना की है। हे अग्नि, ये मंत्र तेरे लिए रचा है, अपने गौओं और असुओं का सुख भोग। हमारे पिता इंद्र के मित्र अयास्य ने सप्त शीर्ष पवित्र सत्य जन्य इस चौथे महान मंत्र का आह्वान किया है। हम रहुगणों ने अग्नि के लिए मधु भाषा में मंत्रोच्चार किया है। हम उनका गुणगान करते हैं। सो आदित्यों, अदिति और सत्ता संपन्न गणप्लाति पुत्र ने तुम्हारी स्तुति की है। गया ने स्वर्गीय देवों की प्रशस्ति गाई है। इसी को वे ऋषि पुरोहित यज्ञकर्ता कहते हैं। स्तुति गायक मंत्रोच्चारक कहते हैं। वही अग्नि के 3 शरीरों को जानता है। वही वरदानों की वर्षा करने वाला प्रमुख है। अनुक्रमणिकाओं के अतिरिक्त और भी साक्ष्य हैं जिनसे पता चलता है कि वेद अपौरुषेय नहीं हैं। ऋषि वेदों को मानवकृत और ऐतिहासिक रचना मानते हैं। ऋग्वेद के मंत्र पूर्ववर्ती और तत्कालीन मंत्रों के बीच भेद करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। अग्नि, जिसकी पूर्ववर्ती और साथ ही वर्तमान ऋषि भी स्तुति करते हैं, शुभ करेगा। पूर्ववर्ती ऋषि ने संकट मोचन हेतु तेरा आह्वान किया।
मुझ वर्तमान ऋषि की ऋचाएँ सुनो। इस वर्तमान ऋषि की इंद्र तू पूर्ववर्ती ऋषियों के लिए एक आह्वान था जिन्होंने अर्चना की, जैसे पिपासु के लिए जल। इस मंत्र द्वारा मैं तेरा आह्वान करता हूँ। पूर्ववर्ती ऋषियों, दीदीप्यमान ऋषियों ने बृहस्पति के सम्मुख आह्लाद पूर्व स्वर की प्रस्तुति की। हे माधवन, किसी प्रिवर्ती या पूर्ववर्ती पुरुष अथवा वर्तमान पुरुष में इतना पराक्रम नहीं, क्योंकि इंद्र के पूर्ववर्ती आराधक हम हो सकते हैं। ये निष्कलंक अप्राप्य अनाहुत थे। हे शक्तिमान देव, इस हेतु लोग तेरे आराधक हैं, जैसे कि पूर्ववर्ती मध्ययुगीन और परवर्ती तेरे मित्र थे। और हे परमाहुत, सभी वर्तमान में वालों की सोच। हमारे पूर्व पिता इंद्र के लिए 7 नवगव ऋषि अपने मंत्रों में भोजन की याचना करते हैं। हमारे नवीनतम मंत्र से गौरवान्वित हो क्या आप संपदा और संतति सहित भोजन देंगे। ऋग्वेद के गहन अध्ययन से पता चलेगा कि उसके पुराने और नए मंत्रों के बीच अंतर है। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। हमारे नवीनतम मंत्र से गौरवान्वित हो तुम हमें संपदा और संतति सहित भोजन दो। हे अग्नि, तूने देवताओं के मध्य हमारे नवीनतम आह्वान की घोषणा की थी। हमारे नवीन मंत्र से तेरा वेग बढ़ेगा। पुरंदर, हमें प्राणवान आशीर्वाद दें। शक्तिपुत्र अग्नि को मैं एक नवीन ऊर्जावान मंत्र अर्पित करता हूँ, जो भाववाणी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। जो नवीन अभिव्यक्ति अभी प्रस्फुटित हुई है, उसके द्वारा मैं शक्तिमान संरक्षक को मानस रचना प्रदान करता हूँ। हमारी साथ हेतु गर्जन करने वाले पुंगव नया मंत्र तुझे उद्बोधित करे। मैं पूर्वजों की भांति नवीन मंत्र द्वारा तुझे उत्प्रेरित करना चाहता हूँ। तेरी स्तुति में जो मंत्र रचे हैं, उनसे तू संतुष्ट हो। हे शोभारीन युवा शक्तिमान और बुद्धिमान देवों के लिए नए मंत्रों का उच्चारण कर। गर्जन करने वाले वृत्तहंता इंद्र, हम अनेक पूजकों ने तेरे लिए कई मंत्र रचे जो सर्वथा नवीन हैं। मैं इस प्राचीन देव को संबोधित करूंगा। मेरी नई स्तुति जिसकी उससे इच्छा हो उसे वह सुने। हम अश्वों, पशुधन और संपदा की कामना से तेरा आह्वान करते हैं। इतने साक्ष्य प्रस्तुत करने पर यह सिद्ध होता है कि वेदों की रचना मनुष्य ने ही की है। वो मनुष्य ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों ने कंठ शक्ति से प्रचारित किया कि वेद मानव रचित नहीं है, उसका पार पाना सरल नहीं है। ये प्रचार किस उद्देश्य से किया गया? इसके बावजूद बहुत से ऐसे प्रख्यात दार्शनिक हैं जो वेदों की सत्ता स्वीकार करते हैं, हालांकि वे ये नहीं मानते कि वेद सनातन अथवा पुरुषी हैं। न्याय व्यवस्था के दर्शन के संस्थापक गौतम का विचार है, मंत्रों की भांति वेदों की प्रामाणिक और आयुर्वेद की प्रामाणिकता ऐसे प्रवीण पुरुषों के कारण स्थापित हुई जिन्होंने इसे प्रचारित किया। क्योंकि वेदों के प्रवीण सृष्टा विद्वान थे, सत्यनिष्ठ थे, उसी का प्रमाण है कि वेदों की रचना ऐसी प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों द्वारा की गई और इसी कारण वेदों की प्रामाणिकता का आभास होता है। ये मंत्रों और आयुर्वेद के दृष्टांत देते हैं। मंत्र का अर्थ है ऐसा वाक्य जो विषादि का समन करता है, और आयुर्वेद वेद का अंग है जिससे जिसमें वेद के लक्षण भी हैं। इसके विषय में इस दृष्टांत से अब क्योंकि इन दोनों की सत्ता सामंत स्वीकार है, इसलिए अनुमान लगाया जाना चाहिए। कुछ इस सूक्ति की व्याख्या इस प्रकार करते हैं, वही वेद हैं जिनमें प्रामाणिकता विद्यमान अथवा मान्य ऐसे वेदत्व से किसी रचना की प्रामाणिकता का अनुमान किया जा सकता है। वैशेषिक दर्शन स्वीकार करता है कि वेद प्रमाण है, किंतु इसका आधार निम्नांकित है। नंबर 1, वेद मेधावियों की रचना है। नंबर 2, इनका उद्भव देवी है, इसलिए ये प्रमाणित है। सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल का कथन है कि वेदों को सनातन होने का अनुमान नहीं किया जा सकता, क्योंकि वेदों के अनेक पाठों में स्वयं ये संकेत है कि वे रचे गए हैं। इसमें इस बात का स्पष्ट खंडन किया गया है कि वेदों का उद्भव किसी देवी शक्ति के सुविचारित प्रयासों से हुआ है। सांख्य के अनुसार वेद प्रदीप्त सूर्य के समान है, जिनमें स्वयं प्रसूत प्रकाश और अपनी समग्रता दर्शाने तथा सृष्टि को प्रकाशित करने के लिए स्वार्जित शक्ति से प्रकाशमान है। चाहे वह भूत हो या भविष्य, विराट हो या शुद्ध, निकटस्थ हो या दूरस्थ, वेदांत दर्शन दो भिन्न मत व्यक्त करता है। वह ब्रह्म को वेदों का सृष्टा मानता है, क्योंकि ये उद्गम और उद्गम का कारण भी है। उसने ब्रह्म को अनर, नारी और नपुंसक और परमात्मा कहा है, न कि पुरुष सृष्टा। उसने वेदों को सनातन घोषित किया है और उनकी एक स्वतंत्र नियता की ओर भी संकेत किया है। ब्राह्मणों की इसी से भरपाई नहीं होती कि वेद व्यक्ति द्वारा निर्मित हैं। वे इससे अभी आगे बढ़कर कहते हैं कि स्वयं ईश्वर उनका सृष्टा नहीं है। ये सिद्धांत इसलिए पूर्व मीमांसा के प्रणेता का है। इस सिद्धांत के पक्ष में जैमिनी के तर्क इतने विचित्र हैं कि इसकी करामात बाजीगिरी का खेल लगता है। ब्राह्मण दर्शन के ग्रंथ पूर्व मीमांसा में ये उल्लेख है कि वेद पुरुषे हैं। ग्रंथ का अगला अंश इस तरह का परिचायक है। पूर्व मीमांसा के रचिता जैमिनी पहले न्याय वैशेषिक के कथन को विवेचना करते हैं, जिनका विचार है वेद परमेश्वर की करती है। ये न्याय वैशेषिक के कथन का उल्लेख करता है। मीमांसा का तर्क है कि वेदों का उद्गम अमूर्त परमेश्वर द्वारा संभव नहीं, जिसका तालु अथवा उच्चारण के लिए कोई अंग ही नहीं, और इस कारण ये सोचा नहीं जा सकता कि वह शब्दों की अभिव्यक्ति कर सकता है।
इस आपत्ति पर न्यायिक की प्रतिक्रिया अनुकूल नहीं है, क्योंकि उसके अनुसार परमेश्वर अमूर्त है, फिर भी अपने भक्तों को वृतांत देने हेतु वह रूप धारण कर सकता है। इस कारण इस प्रकार ये तर्क वेद अपरुषी नहीं अमान्य है। फिर वह मीमांसकों के सिद्धांत पर आते हैं। मैं अब इन संदेहों का निराकरण करता हूँ कि इस पौरुषवृत्ति का क्या अर्थ है, जिसे प्रमाणित करना। इसका तात्पर्य है किसी पुरुष द्वारा उत्पत्ति, जैसे हमारे वेदों की उत्पत्ति जब हम इनका दैनिक पाठ करते हैं। इसकी अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्या यह कोई व्यवस्था है जो ज्ञान अन्य साक्ष्यों ग्राह्य है, जैसे कि हमने स्वयं ग्रंथों की रचना की है? यदि पहले अर्थ को ग्रहण किया जाए तो कोई विवाद नहीं होगा। यदि दूसरे भाव को ग्रहण किया जाए तो मेरा प्रश्न है कि क्या इस कारण वेदों को प्रामाणिक माना जाए कि हमें इनका आभास होता है, इस कारण कि देवी वाक्य हैं, ये अगम अज्ञान है। प्रथम विकल्प की वेदों की प्रामाणिकता इसलिए है कि व्याख्या मात्र यदि मालती माधव अथवा अन्य निरपेक्ष रचनाओं के कथन को देखा जाए तो ये सही नहीं हो सकता, क्योंकि ये सिद्धांत निरापद नहीं। यहीं दूसरी ओर आप कहते हैं वेदों की सामग्री अन्य प्रामाणिक ग्रंथों से भिन्न है। इससे भी दार्शनिक सहमत नहीं होंगे, क्योंकि वेद वह वाक्य है जिसे अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अब यदि यह स्थापित किया जा सके कि वेद वाक्य मात्र उसी को प्रमाणित करता है, तो अन्य साक्ष्यों से प्रमाणित नहीं किया जा सकता। और यदि हम यह स्वीकार कर लें कि परमेश्वर ने कोई स्वरूप धारण किया होगा, तो यह मान्य नहीं होगा, क्योंकि बिना किसी तत्व के उन्होंने ऐसा कुछ व्यक्त किया हो जो अतीन्द्रिय हो, यह संभव नहीं। वह भी तब जब कोई देश काल और परिस्थिति न हो। नहीं ही ये सोचा जा सकता है कि उनके नेत्र तथा दूसरी इंद्रियों में से ऐसे ज्ञान प्रसार की कोई शक्ति थी। पुरुष केवल वही जान सकता है जो उसने साक्षात देखा है। किसी सर्वज्ञ रचयिता की कल्पना से असहमत ऐसा ही प्रभाव करने का, जब किसी सर्वज्ञ को चुनौती दे जिसने किस तत्व के संपूर्ण रूप को देखा हो, तो वह कल्पना बहुत ही धुंधली अथवा अति सूक्ष्म होगी, क्योंकि कोई भी इंद्रिय अपने निश्चित धर्म से विरत नहीं हो सकती, जैसे श्रवणेन्द्रिय किसी स्वरूप को देख नहीं सकती। इस प्रकार वेदों की सत्ता किसी अलौकिक ज्ञान से संपन्न नहीं है जो किसी अमूर्त अरूप देवता से प्राप्त हुआ हो। न्यायिक के मतों को निरस्त करते हुए जैमिनी ने उपरोक्त तर्क प्रस्तुत किए हैं। तदुपरांत जैमिनी सकारात्मक तर्क देते हैं कि वेद किसी भी प्रकार ब्रह्म वाक्य नहीं है, किंतु उससे भी श्रेष्ठ उनका कथन है। प्रवर्ती सूक्तियों में उद्घोषित किया गया है कि ध्वनि का संयोजन और उसका अर्थ सनातन है। वे चाहते हैं कि प्रमाणित करें कि ये संयोजन की सनातनता, शब्द की सनातनता तो स्वर पर निर्भर है। वह प्रश्न के प्रथम भाग से आरंभ करते हैं इस सिद्धांत से कि ध्वनि सनातन नहीं है। कतिपय अर्थात न्यायिक कहते हैं कि ध्वनि एक रचना है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये प्रश्वास से उत्पन्न है। यदि ये सनातन होती तो ऐसा हो न होता कि अपने संक्रमण स्वभाव के कारण ये सनातन नहीं, अर्थात ये एक क्षण भी विलीन हो जाती है, क्योंकि इसके संबंध में हम क्रिया को निकालना कहते हैं अथवा हम ध्वनि निकालते हैं, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों को इसकी अनुभूति तत्काल होती है। परिणामतः श्रवणीय इंद्रियों के तत्काल संपर्क में आती है, दूरस्थ और निकटस्थ। यदि ये सनातन और एकमव्य होती तो ऐसा न होता, क्योंकि ध्वनि के मूल और संशोधित दो रूप होते हैं, दत्तीत्र अत्र और दधियत्र। रूप प्रस्तार के नियम से मूल ध्वनि ह्रस्व ई दीर्घ ई में बदल जाती है। इस प्रकार जिस तत्व में परिवर्तन हो जाता है वह सनातन नहीं है, क्योंकि यदि अधिक संख्या में व्यक्ति संवित ध्वनि करते हैं तो उनका विस्तार हो जाता है। फलतः मीमांसकों का सिद्धांत तथ्यहीन हो जाता है, जो कहते हैं कि ध्वनि मानव प्रयत्न से प्रकट ही की जाती है, उत्पन्न नहीं की जाती, क्योंकि सहस्त्रों वक्ता भी उसके अर्थ में विस्तार नहीं कर सकते जिसके स्वर का विस्तार करते हैं, जैसे एक सहस्त्र दीपक भी एक घड़ी के आकार का विस्तार नहीं कर सकते। मीमांसकों के सिद्धांत के विरुद्ध इन आपत्तियों का जैमिनी ने उत्तर दिया कि ध्वनि प्रकट की जाती है, उसकी उच्चारण उसे उत्पन्न नहीं कर सकते। जैमिनी कहते हैं परंतु दोनों सिद्धांतों के अनुसार यथा जो स्वीकार करता है कि ध्वनि उत्पत्ति होती है, और दूसरे के अनुसार जो कहते हैं कि मात्र प्रकट की जाती है, दोनों के अनुसार वह क्षणिक है, परंतु इन दोनों मतों के अनुसार व्यक्ति का सिद्धांत अगले मंत्र से प्रकट है जो यथार्थ है। काल विशेष में सनातन ध्वनि सुनाई नहीं पड़ती, उसका कारण है कि कर्ता और कार्य का संपर्क नहीं बन पाता। ध्वनि शाश्वत है। उदाहरण के लिए, क्योंकि हम एक स्वर कैसे अवगत हैं जो हमें प्राय सुनाई पड़ता है, क्योंकि ये सहज प्रक्रिया है तो हमें इसकी सहज कल्पना होती है। निस्तब्धता में जब किसी वक्ता के मुख से वायु का संयोजन और वियोजन होता है तो उसकी वातावरण तरंगित होता है, और इस प्रकार ध्वनि का आभास होता है जो सदैव विद्यमान रहती है, चाहे उसका आभास नहीं भी होता हो। उसके संचरण पर आपत्ति का यह उत्तर है। ध्वनि करना का अर्थ है एक क्रिया अथवा उच्चारण। जैसे सूर्य का दर्शन एक साथ अनेक व्यक्ति करते हैं, वैसे ही ध्वनि भी एक साथ अनेक व्यक्तियों द्वारा सुनी जाती है। ध्वनि सूर्य की भांति सर्वव्यापी है, कोई सूक्ष्म तत्व नहीं, इसलिए सभी को समान रूप से ग्राह्य है, चाहे कोई निकटस्थ हो अथवा दूरस्थ। सूत्र 10 में वर्णित है कि ई स्वर ई में परिवर्तित हो जाता है। वह ई का रूपांतर नहीं है, बल्कि ई एक भिन्न स्वर है। परिणाम निकलता है कि ध्वनि का रूपांतर नहीं होता। जब कई व्यक्ति संवित स्वर में बोलते हैं तो कोलाहल ही बढ़ता है, स्वर वही रहता है। कोलाहल का अर्थ है भिन्न भिन्न दशाओं में वायु के संयोजन वियोजन का एक साथ कानों में प्रवेश, इसी कारण उसका विस्तार होता है।
ध्वनि सनातन होनी चाहिए क्योंकि वह अन्य लोगों तक अर्थ प्रेषित करती है। यदि वह सनातन न होती, जब तक श्रोता उसका भाव जानता तब तक वह उपस्थित ही नहीं रहती, और इस प्रकार श्रोता भाव ग्रहण करने से वंचित रह जाता क्योंकि वह उपस्थित ही नहीं रहती। ध्वनि सनातन है क्योंकि वह सदैव सही और समान होती है और अनेक व्यक्ति उसे एक साथ समान रूप से सुनते हैं। यह नहीं माना जा सकता कि वे सभी गलती करें। यदि गौ शब्द को 10 बार दोहराएं तो श्रोता कहेंगे कि 10 बार गौ कहा है। वे ये नहीं कहेंगे गौ की ध्वनि इस 10 शब्द कहे गए हैं। इस प्रकार ये ध्वनि की शाश्वतता का एक प्रमाण है। ध्वनि सनातन है क्योंकि हमारे पास ये मानने के लिए कोई आधार नहीं है कि इसका क्षय हो जाता है, परंतु ये कहा जा सकता है कि ध्वनि वायु का रूपांतरण है क्योंकि इसका उद्गम वायु का संयोजन है। क्योंकि शिक्षा का कथन है कि ध्वनि के अनुरूप हवा निकलती है और इस प्रकार ये वायु से उत्पन्न होती है, इसलिए सनातन नहीं हो सकती। इस आपत्ति का निराकरण सूत्र 22 में दिया गया है। ध्वनि वायु का रूपांतरण यदि ऐसा होता तो श्रवणेंद्रियों के समक्ष कोई सघन तत्व न होता जिसकी वह अनुभूति करती। श्रवणेंद्रियों को वायु के किसी रूपांतरण की जो न्याय की युक्ति संगत अनुभूति न होती। कान की अनुभूति अमूर्त होती है। वैदिक साहित्य में उपलब्ध है कि स्वर सनातन है, इसके लिए सनातन ध्वनि है हे विरूप। अब यद्यपि इस वाक्य का एक अन्य उद्देश्य है, फिर भी वह भाषण की शाश्वतता घोषित करता है और इस प्रकार नाद ब्रह्म है। इस सिद्धांत के पक्ष में कि वेद सनातन है और मानव द्वारा सर्जित नहीं है, ना ही परमात्मा द्वारा रचित जैमिनी के तर्क हैं। जिस तथ्य पर उनका सिद्धांत आधारित है वह सहज है, परंतु ईश्वर अमूर्त है और उसका तालु नहीं है, इस प्रकार वह वेदों का उच्चारण नहीं कर सकता। दूसरा, कल्पना करें कि परमात्मा मूर्त है, परमात्मा उसकी अनुभूति नहीं कर सकता जो इंद्रियों की क्षमता से परे है, जबकि वैदिक साहित्य मानव की इंद्रियों की अनुभूति से परे है। तीसरे, शब्द और उसके अर्थ के मध्य संपर्क सनातन है। चौथे, ध्वनि सनातन है। पांचवें, क्योंकि ध्वनि सनातन है इसलिए ध्वनि से उत्पन्न शब्द भी शाश्वत है। छठे, क्योंकि शब्द सनातन है इसलिए वेद भी सनातन है। क्योंकि वेद सनातन है इसलिए उनका सृष्टा न मानव है और न परमेश्वर। इन तर्कों के संबंध में क्या कहा जा सकता है? क्या इससे बढ़कर भी कुछ अनर्गल हो सकता है? कौन स्वीकार कर सकता है कि वेदों में ऐसा कुछ है जो मानव की इंद्रियों की अनुभूति से परे है? कौन स्वीकार कर सकता है कि शब्द और उसके अर्थ के बीच सनातन संबंध है? कौन स्वीकार कर सकता है कि नाद उत्पन्न नहीं होता, ना ही प्रकट हो सकता, किंतु सनातन है? इन भ्रामक तर्कों के संबंध में हम पूछ सकते हैं कि ब्राह्मणों ने ऐसे निर्जीव निष्कर्षों के स्थापना के लिए ऐसा निर्जीव प्रयत्न क्यों किया? इससे वे क्या प्राप्त करना चाहते थे? क्या इसका कारण ये था कि ब्राह्मणों की चतुर्दिक सत्ता के स्थापना के लिए वेदों को चातुर्वर्ण्य का प्रतीक बना दिया गया? ये था हिंदू धर्म की 24 पहेलियों में बाबा साहब की पहेली 5। ब्राह्मणों की इस माया की क्या वीर तुलना। न मनुष्य रचित है न भगवान की सृष्टि। थैंक यू सो मच।